अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वाइस चांसलर यूएचएस लाहौर का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया है कि एमडी कैट इस साल किस तरह कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसा कि हमने सुना था कि ऑनलाइन की काफ़ी खबर चल रही थी कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप सुनिए उनके क्या व्यू पॉइंट हैं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने टेस्ट की डेट, टेस्ट की वेटेज, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात की। तो चलिए इंटरव्यू सुनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बताता चलो, मैंने एमडी कैट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उन तमाम कॉमन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है कि जो हर बच्चा ऑलमोस्ट करता है और वो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से वो एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाता। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। सर, इस वक्त बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है। पाकिस्तान भर में कोई 80-90 हजार बच्चे हैं जो एंटी टेस्ट के लिए प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक तो बता दें कि आपकी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई वाइस चांसलर यूईटी के साथ, जो कि ऑनलाइन एंटी टेस्ट ले रहे हैं। एक तो बता दें कि क्या ऑनलाइन एंटी टेस्ट होगा या नहीं, और अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, उसकी डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। देखें, जो यूईटी के वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी जब भी एंट्री टेस्ट लेते थे हम यूईटी के हॉल्स यूज़ करते थे, उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करते थे। अब जाहिर है उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने किया। उनको मेडिकल के एसओपीज़ चाहिए थे कि किस तरह होगा, वो हमने बना के दिए। तो जाहिर है हमें एक तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से मिल के चलना होता है, ख़ासकर इन हालात में। और उनके 30,000 बच्चे हैं लेकिन हमारे 1 लाख के करीब होंगे। तो पीएमडीसी की मीटिंग हुई एडमिशन बोर्ड की, क्योंकि इस दफ़ा एफएससी का हो नहीं रहा, पार्ट 1 ही सिर्फ हो रहा है। हमें गवर्नमेंट को ये कहा है कि जी जो भी एफएससी के आप इक्विवेलेंट मार्क्स देते हैं कंप्लीट एफएससी के, वो हमें दें, फिर उसकी वेटेज देखेंगे। वेटेज मोस्ट लाइकली 40%, मैं भी मोस्ट लाइकली कह रहा हूं क्योंकि अभी ये रेगुलेशंस बने नहीं। 40% एफएससी की होगी, 10% मैट्रिक की होगी और 50% एमडी कैट की होगी। अब एमडी कैट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में जाके कहीं ले सकेंगे हम। अभी प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि अगर बीमारी काबू में आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, तो जैसे हमारे सेंटर बनते हैं, कुछ तकरीबन 33 सेंटर्स बनते हैं और 13 शहरों में बनते हैं। तो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ हम, क्योंकि एजेके का भी लेते हैं और बलूचिस्तान का भी लेते हैं, वहाँ तो चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन पंजाब के सेंटर्स हम डबल करेंगे क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा ख्याल है, या फिज़िकल डिस्टेंसिंग फिर भी करनी पड़ेगी। तो हम क्योंकि वो ये हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हॉलों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा दूर दूर बिठाएंगे। और उसके बाद ये वेदर ये ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, अगर ऑनलाइन होगा तो इतने वर्क स्टेशन, एक तो ये चीज़ तय है कि घर की कंफर्ट से बैठ के नहीं होगा, वो भी ऑब्जर्व्ड होगा। ये आएंगे हॉलों में, लेकिन इतने हॉलों में डिजिटलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका एक तरीका है कि एक की बजाय हम 3 दिन ये ले लें, 3 शिफ्टों में, यानी 9 शिफ्टों में कर दें। लेकिन वो उसमें फिर प्रॉब्लम हमें आ रही है कि डिफ़िकल्टी लेवल 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है तमाम पेपर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मोस्ट लाइकली ऑनलाइन नहीं होगा। अभी भी देखें, इस वक्त हालात नहीं पता, टाइम के साथ पता लगेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम ज़रूर करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी की उस वक्त पीक फिर आ गई तो फिर हम इसको ऑनलाइन कंसिडर करेंगे। और ऑनलाइन के लिए हम गुंजाइश पैदा कर रहे हैं पीएमडीसी के रेगुलेशंस में। पीएमडीसी के रेगुलेशंस में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी कुछ होगा ये पूरे पाकिस्तान में एक जैसा होगा, खाली पंजाब में नहीं, केपीके में भी और सिंध बलूचिस्तान एक ही तरह से होगा। तो इसलिए ये तो बीमारी पे डिपेंड करता है, वायरस पे डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है। सर, यानी आपने बता दिया कि एक तो इसका अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, दूसरा आपने इसकी परसेंटेज का भी बता दिया, और तीसरा ऑनलाइन का। ऑनलाइन के बारे में एक क्वेश्चन बच्चों का ये था कि शायद वो खुद अपने लैपटॉप पे बैठ के, घर में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे और उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, तो वो आपने वजाहत कर दी कि वो आप लोग देंगे उनको ये फैसिलिटी, लैपटॉप, इंटरनेट, या ऑब्जर्व्ड होगा? वो हम देंगे, अपने सेंटर्स पे देंगे, ऑब्जर्व सेंटर्स पे देंगे, क्योंकि घर में बैठने से यस हम 30 सेकंड का क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन घर में अगर ये 4-4 इकट्ठे बैठ के कर रहे होंगे तो फिर मुश्किल बन जाएगी हमारे लिए।
6 बन, देखिए हम इसको इतनी शफाफियत जितनी कर सकेंगे वो करना चाहेंगे ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इसमें कोई भी जो बच्चा है वो एडवांटेज पे ना हो किसी और से। बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन एमकैट के से रिलेटेड। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो स्पेशल एग्जाम है उनका एफएससी का, जो इम्प्रूवर्स के लिए या जो रिपीटर्स के लिए होता है, तो एमकैट उसके बाद होना चाहिए, क्या एमकैट उससे बाद होगा या पहले होगा जो स्पेशल एग्जाम है? अभी तो फेडरल गवर्नमेंट ने यही नहीं तय किया कि जो रिपीटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ 22-23 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा पास कर लिया था एफएससी लेकिन वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि उनके लिए होगा भी कि नहीं। अगर तो होगा तो जाहिर है एमडी कैट चाहे उसके पहले हो या बाद हो, उसका इम्पैक्ट ज़रूर फिर हम लाएंगे उसमें, जो उनकी कैलकुलेशन में उससे फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि रिपीटर्स का क्या वो करेंगे। हमने लिख के दिया हुआ है कि ये रिपीटर्स को तकरीबन 23-24 हज़ार बच्चा है, मेहरबानी करके इनका फैसला किया जाए। और दूसरा, एमकैट देने की जो अटेम्प्ट्स होती हैं, एमकैट के बारे में काफी दफा पूछा गया, वो मिस हुआ पहले, कि एमकैट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एफएससी के मार्क्स, वो 60% होंगे या 70% होंगे? और दूसरा, एमकैट देने की जो अटेम्प्ट्स होती हैं, क्या वो अब भी लिमिटेड होंगी या अनलिमिटेड होंगी? देखिए अभी तो अटेम्प्ट्स का कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन जहाँ तक आपका है ये सवाल के 65% के करीब होंगे, लेकिन ये भी अभी डिस्कस हुआ है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ। देखें वो इतने ज़्यादा बच्चों को एमडी कैट दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जितने, क्योंकि जिनके एफएससी में नंबर ही कम होंगे इतने, और अगर हम उनके एफएससी उनसे पहले ले लेंगे जो इम्प्रूवर्स हैं उनसे, तो जाहिर है हम चाहेंगे कि बार नीचे रखें ताकि उनको अगर एफएससी में ज़्यादा नंबर आते हैं तो उनकी अपॉर्चुनिटी बने। तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन के एफएससी के जो रिपीटर्स हैं इनका क्या डिसीजन करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इस पे भी डिपेंड करेगी कि ये हम किस मौके पे लेते हैं, क्या उनसे पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं। अगर बाद में लेंगे फिर जाहिर है हम कोशिश करेंगे 65 to 70% पे बाहर हो, अगर पहले लेंगे तो 60% पे रखेंगे। और जो अटेम्प्ट्स होंगी उसके बारे में अभी कोई फाइनल नहीं है? अटेम्प्ट्स तो वही हैं जो पुरानी हैं। देखें जो भी 2018 के जो रेगुलेशन हैं, एडमिशन रेगुलेशन, उसी को फॉलो किया जाएगा। हम उस पे चले गए हैं। 2019 के जो रेगुलेशन थे जिसमें सिर्फ 3 चॉइसेस इन्होंने देनी थी, वो चीज़ खत्म हो चुकी है क्योंकि वो पीएमसी ने की थी या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अप्रूव की थी। अब हम वापस पीएमडीसी के 2018 के रेगुलेशन के मुताबिक ये सब कुछ करेंगे, और वो नेट पे अवेलेबल हैं पीएमडीसी के भी और हमारे।